हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज आई हुई हैं और सभी के सभी स्थायी नौकरी है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है वैकेंसीज। और सैलरी क्योंकि अभी डीए काफ़ी बढ़ चुका है, डियरनेस अलावेंस काफ़ी बढ़ गया है और जो पे स्केल है उसके हिसाब से अलावेंसेज वगैरह ऐड करके मिनिमम सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की 80,000 80,000 रुपीज़ पर मंथ बनती है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। वैकेंसीज की लिस्ट जो है काफ़ी बड़ी है, लेकिन एप्लीकेशन के पहले ये ज़रूर चेक करना है जहां पर जनरल लिखा है, मतलब उसमें तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के आगे कोई खास कैटेगरी लिखी हुई है, इसका मतलब सभी अप्लाई नहीं कर सकते। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट उस केस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कैटेगरी मेंशन किया होगा वही कैटेगरी जो है एप्लीकेबल होगा अप्लाई करने के लिए, मतलब उसी कैटेगरी के कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। जिनमें जनरल लिखा है उसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। क्योंकि फीस आप भरेंगे, फीस हाई रहती है इनकी। परमानेंट पोस्ट आते हैं तो उनकी फी भी अच्छी रहती है। एकेडमिक लेवल 10 57,700 की बेसिक पे रहेगी और एंट्री पे जिसपे मैंने बताया 80,000 सैलरी बनेगी। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी में 1 पोस्ट है बट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देखें सब में 1 ही है मोस्टली। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस एंड देन इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज में काफ़ी सारे बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स। और कॉमर्स में अभी एक जनरल के लिए, एक बैकवर्ड क्लास ग्रुप ए के लिए है, तो इस तरीके से जनरल के लिए भी है, तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये बैकवर्ड क्लास ग्रुप ए है तो फिर वो उसमें उस कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर साइंस जैसे एक एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, दूसरा बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व है, तो ये आपको ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, म्यूजिक, पंजाबी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, लॉ में 2 सीट जनरल में है। मास कम्युनिकेशन में 1 सीट जनरल में है। मैथमेटिक्स में 1 ही सीट है, वो रिजर्व है। फिलोसफी में 1 सीट है जनरल के लिए। फिजिक्स में 1 सीट जनरल के लिए, सब अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस 1 सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, सभी अप्लाई नहीं कर सकते। साइकोलॉजी 1 सीट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी, स्कूल मैनेजमेंट एंड जूलॉजी, टोटल मिला के 46 वैकेंसी है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, वो तो जिनके पास पीएचडी है, एक्सपीरियंस है, वो चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, आज या कल ही आई है वैकेंसीज। रिक्रूटमेंट बुलेटिन 2024 फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, आपने सुना होगा हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल भी है कॉलेजेस वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस से काफ़ी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की हुई है। जो मेन चीज़ें वो मैं कवर कर देती हूँ। इंडेक्स में आप चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ जैसे एप्लीकेशन फी आप खुद देखना चाहते हो, पेज नंबर 5 पे जाना है। पोस्ट एडवर्टाइज पेज नंबर 6 एंड 7 पे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने 8 है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर खुद आप देखना चाहते हो 16 17। तो इंडेक्स जो है, टेबल ऑफ कंटेंट आपको चेक करना है। सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली अच्छी तरीके से दी हुई हैं, पर जो हाइलाइट्स है वो मैं कवर कर देती हूँ। 5 जुलाई को एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है और 10 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो जाएगी। मतलब फिलहाल जब वीडियो बन रही है 5 जुलाई को, तभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल जारी नहीं हुई है, बाद में पोर्टल जारी हो जाएगी। 15 जुलाई को एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो जिनके पास पीएचडी है, एक्सपीरियंस है, रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह पब्लिश किया, वो अप्लाई करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर में। अब एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन फीस चेक करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर की देखें, पे स्केल ही है 1,31,000, तो पीएचडी कर लें, पीएचडी के बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो काउंट होगा। तो एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे 1,31,000 का, तो सिर्फ बेसिक पे है। इस पे अगर अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सोचे सैलरी आराम से 1,70,000 तक पहुंच जाएगी। प्रोफेसर के लिए भी 1-2 वैकेंसीज हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या कहाँ पर है। फेक वेबसाइट, फेक यूनिवर्सिटी, इससे बचना है। तो
हमेशा विकिपीडिया से, कोई भी लिंक मोस्टली विकिपीडिया से लिया करें। एप्लीकेशन फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, ये देखेंगे। एप्लीकेशन फीस पेज नंबर 5 पे चेक करते हैं। फीस बहुत ज्यादा है, हेवी फीस है इनका। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज फीस है, और फीमेल ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 1000 रुपीज। अगर महिलाएं हरियाणा की हैं, डोमिसाइल वगैरह है रेसिडेंशियल हरियाणा का, तो 1000 रुपीज। और बाकी जो है कुछ कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरीज हरियाणा के होंगे तो उनके लिए 500 रुपीज, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं रहता है, बट स्टेट यूनिवर्सिटी में तो बाहर के जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो जनरल में आएंगे, अनरिजर्व में आएंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं उनके लिए नो फी, मतलब पीडब्ल्यूडी में भी रिजर्वेशन है, हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल लगेगा। फी रिफंड नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में फी रिफंड नहीं करते हैं। अब कई बार तो ये एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर देते हैं वगैरह, उस केस में भी फी जो है ना इनकी, तो ये सोचते समझते हुए अप्लाई करना है कि एडवर्टीजमेंट तो ये आउट करते हैं, बट रिक्रूट करते हैं या नहीं करते हैं, या बहुत सालों तक ऐसे ही चलता रहता है, ये सारी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। सभी यूनिवर्सिटीज में यही प्रॉब्लम रहती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2024 से लेके 20 2024 एंड 22 20 एंड 43 2024 जो पोस्ट कोड है, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट में। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट, अदरवाइज अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो UGC नेट, क्योंकि हरियाणा में सेट स्लेट होता है तो हरियाणा सेट या हरियाणा स्लेट भी चलेगा। अगर नेट नहीं है, CSIR नेट नहीं है, सेट स्लेट आपने किया हुआ है तो वो भी चलेगा। PhD अगर आपने की हुई है तो PhD वाले कैंडिडेट भी विदाउट नेट सेट अप्लाई कर सकते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने PhD डिग्री ली हुई है तो वो भी विदाउट नेट सेट अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे कंडीशन में। इसके बाद जो एडवर्टीजमेंट नंबर 21/2024 म्यूजिक के लिए अलग से दिया हुआ है तो वो चेक कर लें। तो मैंने मोस्टली हाइलाइट्स जो है ना कवर कर दिए हैं। एज क्राइटेरिया तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं लग रहा है, बट क्योंकि इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट बनाते हैं 40 पेजेस की, मैं एक बार देखती हूँ अगर एज क्राइटेरिया कुछ दिया है तो। एज क्राइटेरिया कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन एक बार आप देख लें। यहाँ पर टेस्ट वगैरह, रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होंगे। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू, तो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जो है ना उसके लिए स्कोर्स के बेसिस पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में स्कोर्स देते हैं अलग अलग, जैसे ग्रेजुएशन के लिए अलग स्कोर रहेगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर MPhil है तो, अगर नेट है तो, PhD है तो, सबके लिए अलग अलग स्कोर्स बनते हैं। अगर पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन है तो, एक्सपीरियंस अगर है तो, अगर फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग इस पे स्कोर्स मिलते हैं और फिर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी और उसके बाद अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इंटरव्यू में आपको अपियर होना होगा। तो इंटरव्यू में आप अपियर हो सकते हैं, मतलब रिटन टेस्ट नहीं है। बाकी डिटेल्स के लिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते, पोर्टल जारी होगी तो फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा ही। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा। अब इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में देखें, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर टीचिंग पोस्ट, तेजी से स्क्रॉल होता जा रहा है। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहीं पर शायद लिंक आ जाएगा 10 जुलाई को, और अगर नहीं आता है तो मैं सर्च करके फिर से एक बार वीडियो बना दूंगी जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के लिए रिक्रूटमेंट में सबसे पहले नंबर पर एडवर्टीजमेंट आ रही है, वो आपको चेक कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए विकिपीडिया से आप लिंक ले सकते हैं, वो ऑथेंटिक रहता है, रिलायबल रहता है। अदरवाइज मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट विशेस।